सीरियल मन्नत की कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सिर्फ एक गलती कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। हर तरफ डर, अफरा तफरी और अनिश्चितता का माहौल है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अगले ही पल क्या होने वाला है। दुश्मन अपनी चाल चल चुका है और अब उसके इरादे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावनी चेतावनी से होती है। सामने वाला पूरी धमकी भरे अंदाज में कहता है, किसी को पुकारना तो दूर, तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। गुड बाय मदरा। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश पहले ही रची जा चुकी है। अगले ही पल तेज चीखों की आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ घबराहट फैल जाती है। लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। इसी बीच एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, मेरी मिस मन्नत, खेल शुरू करो। इन शब्दों से साफ महसूस होता है कि यह सब पहले से सोची समझी योजना का हिस्सा है। कोई पर्दे के पीछे से पूरी घटना को नियंत्रित कर रहा है और बाकी सभी लोग उसकी चालों में फंसते जा रहे हैं। उधर जैसे ही कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, सामने का दृश्य देखकर चौंक उठते हैं। ओह माय गॉड, ये तो राजवंश फैमिली है। सबके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर राजवंश परिवार यहाँ कैसे पहुंचा और क्या वे भी इस खतरे में फंस चुके हैं। तभी कोई विश्वास दिलाने की कोशिश करता है, हाँ, लेकिन धैर्य मन्नत के साथ है, इसीलिए मुझे डर नहीं है। ये बात सुनकर कुछ पल के लिए उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। सबको लगता है कि धैर्य के रहते शायद हालात संभल जाएं, लेकिन अगले ही पल फिर चिंता बढ़ जाती है। एक व्यक्ति बेहद गंभीर स्वर में कहता है, तुम तो सम्राज्ञी राजवंश से भी ज्यादा खतरनाक हो। ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि सामने वाला दुश्मन साधारण नहीं है। उसकी हर चाल बहुत सोच समझकर चली गई है। इसके बाद एक और भावुक पल आता है। कांपती हुई आवाज में कहा जाता है, अंकल, मुझे सबसे ज्यादा डर आपकी पत्नी से नहीं बल्कि कुमार से लग रहा है। फिर वह अपने पिता की तरफ देखकर कहता है, पापा, बस अब वो मेरे किसी अपने को नुकसान न पहुंचा पाए। इन शब्दों से साफ महसूस होता है कि अब लड़ाई सिर्फ दुश्मन को हराने की नहीं बल्कि अपनों की सुरक्षा की भी है। इसी दौरान अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। कोई घबराकर पूछता है, ये कैसी आवाज है? अगले ही पल सुरक्षा कर्मियों की तेज आवाज पूरे अस्पताल में गूंज उठती है, पीछे हटिए, पीछे हटिए, सब लोग पीछे हटिए, कोई भी उस बैग के पास नहीं जाएगा। इतना सुनते ही लोग घबराकर पीछे हटने लगते हैं। कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर बैग में ऐसा क्या है। तभी अधिकारी गंभीर स्वर में कहते हैं, मुझे लगता है कि इस बैग में बम है, तुरंत बम स्क्वाड को फोन कीजिए। ये सुनते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। मरीज, उनके परिजन, डॉक्टर और नर्स, हर कोई सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगता है। फिर आदेश दिया जाता है, मैडम, यह हॉस्पिटल अभी के अभी खाली करवाना होगा। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अब किसी के पास सोचने का समय नहीं बचता। हर तरफ सिर्फ एक ही कोशिश होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। अस्पताल के लाउड स्पीकर पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है। मैंने इमरजेंसी की घोषणा करवा दी है। यह सुनते ही मेडिकल स्टाफ तुरंत सक्रिय हो जाता है। मरीजों को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया जाने लगता है। जो चल सकते हैं उन्हें तुरंत बाहर निकलने के लिए कहा जाता है। सुरक्षा अधिकारी बार बार कहते हैं, बहुत अच्छा, अब सभी लोग तुरंत बाहर चलिए, प्लीज जल्दी बाहर चलिए। पूरा अस्पताल कुछ ही पलों में खाली होने लगता है। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह खतरा सचमुच कितना बड़ा है। इसी बीच मन्नत हैरानी से चारों तरफ देखती है और पूछती है, सब लोग भाग क्यों रहे हैं? उसे अभी तक पूरी स्थिति का अंदाजा नहीं होता। तभी कोई घबराकर उसे कहता है, क्या हुआ, क्या हुआ मन्नत? ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? इन सवालों के बीच कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर सेकंड बेहद कीमती है। सभी की कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी तरह कोई अनहोनी न हो और हर व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकल जाए। यहीं पर एपिसोड एक बड़े क्लिफहैंगर पर आकर रुक जाता है। अस्पताल खाली कराया जा रहा है, खतरे की आशंका बनी हुई है और सभी लोग अगली सूचना का इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समय रहते स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा? क्या सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे? और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असली साजिश किसकी है? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे